बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने आ, एक क्लास प्रॉब्लम्स की डिफरेंट क्लासेस को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोग्राम कम्प्लेक्सिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ना क्लास पी के प्रॉब्लम्स को रीसेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम एक और प्रॉब्लम्स की कम्प्लेक्सिटी की एक क्लास है जिसको हम क्लास एनपी बोलते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि एनपी क्लास में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी फिर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को में हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के कोई की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास पी प्रॉब्लम, जो क्लास पी प्रॉब्लम है उसके जो की पॉइंट्स हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो पी प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं इन पोलिनोमियल टाइम, यानी एक फाइनाइट टाइम में इन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर सॉल्व कर लेता है। और ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पहले से पता होता है इन प्रॉब्लम्स का कि कंप्यूटर हमें ये रिजल्ट देगा और इतने स्टेप्स में ये रिजल्ट देगा। वर्केबल इवन विद द लार्ज इनपुट साइजेस, और जो क्लास पी के प्रॉब्लम्स हैं, यानी जितना भी इनपुट का साइज आप इंक्रीज करते जाएंगे ये अच्छे तरीके से जो है ना ये वर्क करते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फेसबुक है या हम कह सकते हैं गूगल है या यूट्यूब है, तो यहाँ पे ये सारे फाइनेट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यानी इस ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इनके एल्गोरिदम्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। यूज्ड इन एवरीडे एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन में हम इन प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हैं और उनको सॉल्व कर रहे होते हैं और इनका एक प्रॉपर एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद होता है। रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, और इनकी परफॉर्मेंस जो है ना रिलायबल होती है। यानी जो नॉर्मल जो एवरीडे एप्लीकेशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्लास पी की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी आपको एग्जांपल्स दी थी। और फॉर एग्जांपल अब ये एक हमारे पास सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, हमारे पास ये लिस्ट है, इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, सो ऑन। even if the list grows 10 100 or 1000 elements, अगर आपकी लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 तक चले जाते हैं, 100 तक चले जाते हैं, 1000 तक चले जाते हैं, अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन स्टिल सॉर्ट इट इन अ रीजनेबल टाइम। वो इसको एक रीजनेबल और काउंटेबल टाइम में इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। दैट इज व्हाट इट मेक्स अ क्लास पी प्रॉब्लम। इसको हम क्लास पी के प्रॉब्लम इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे पास एक गिवन टाइम में, एक फाइनाइट टाइम में, एक पोलिनोमियल टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है ना प्रिडिक्टेबल होते हैं और हमें पता होता है कि कंप्यूटर हमें इसका क्या रिजल्ट देने वाला है, कितने स्टेप्स में देने वाला है। अच्छा, एक और हमारे पास आगे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्लास एनपी के अंडर आते हैं, जिसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम बोलते हैं। अच्छा, इस ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम्स इसकी ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और वेरीफाइंग और चेकिंग अ सॉल्यूशन इज़ क्विक, कि इन प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करना या चेक करना इनके सॉल्यूशंस को, वो पोलिनोमियल टाइम के अंदर होता है, यानी हम उसको चेक आसानी से कर सकते हैं। बट फाइंडिंग द सॉल्यूशन में टेक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करना, कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। पॉसिबली एक्सपोनेंशियल टाइम में हमारे पास क्या है, ये होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यानी ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, लेकिन जैसे ये अगर सॉल्व होते हैं तो आपके पास क्या है, इनको सॉल्यूशन को हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। यानी एनपी प्रॉब्लम्स, सारे एनपी प्रॉब्लम्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक, वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन क्या है कुछ पोर्शन उनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहता है, जिसकी बेस के ऊपर हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो इसका एल्गोरिदम बनाना, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो आगे हमारे पास क्या है, इन सिंपल टर्म्स हम इसको कह सकते हैं दीज प्रॉब्लम्स आर इजी टू चेक। ये इजी टू चेक होते हैं बट वेरी हार्ड टू सॉल्व, और इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये क्लास एनपी के अंदर आते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड वेरिफिकेशन है सिनेरियो, योर बिजनेस स्टोर्स पासवर्ड्स इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। आपका एक बिजनेस जो है उसमें पासवर्ड है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अ कस्टमर फॉरगेट्स हिज पासवर्ड, एक कस्टमर अपना पासवर्ड भूल जाता है। यू आर गिवन अ पॉसिबल गैस, वो आपको गैस देता है, सर मेरा ये पासवर्ड था, ये लगा के देख लें आप, ये लगा के देख लें, ये लगा के देख लें। तो अब हमें नहीं पता कि कब एक कस्टमर को अपना पासवर्ड याद आएगा। हाँ, मैं वेरीफाई करने के लिए मैं बैठा हूँ, कस्टमर मुझे बता रहा है कि सर मेरा शायद ये पासवर्ड लगा के देख लें, ये पासवर्ड लगा के देख लें, ये पासवर्ड लगा के देख लें। वो मल्टीपल कम्बिनेशन से पासवर्ड सोच रहा है या वट एवर ही और शी इज़ थिंकिंग। लेकिन क्या है, वो उसका कोई हमें गिवन टाइम नहीं है कि कब वो सॉल्व करेगा इस चीज़ को। तो अब वो जो है ना, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये एनपी के अंदर आ जाता है, क्लास एनपी के अंदर आ जाता है। तो हाँ, जब वो पासवर्ड हमें बता देगा, वो सही पासवर्ड बताएगा, वो वेरीफाई हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन इनको वेरीफाई करना क्या होता है, आसान होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्लास एनपी के अंदर आते हैं। टास्क फॉर स्टूडेंट्स हैं जी, हमें साथ साथ एक टास्क भी है। चेक इफ द गेस्ट पासवर्ड मैचेस द स्टोर्ड हैश। मगर जी इट इज़ हार्ड टू गेस द पासवर्ड, के पासवर्ड को गेस करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट ईजी टू वेरीफाई इफ़ इट इज़ करेक्ट, और इसको वेरीफाई करना आसान होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ईमेल आईडी है, मेरा अपना ईमेल आईडी है, मैं उसका पासवर्ड भूल गया हूँ। तो मैं कोई 50 मैंने अटैम्प्ट्स किए हैं लेकिन पासवर्ड सही नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैं कोई अटैम्प्ट करता हूँ, 51st आपके पास क्या है, अटैम्प्ट करता हूँ, और उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे ही मैं वो अटैम्प्ट करूँगा तो वो पासवर्ड फौरी तौर पे वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्लास एनपी के अंदर आते हैं। और उसके बाद एक आपके पास एक और एग्जांपल है जी, सुडोकू पज़ल। ये बुक आईसीएस की कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसमें ये एग्जांपल मौजूद है। स्टैंडर्ड सुडोकू पज़ल इज़ 9x9 ग्रिड डिवाइडेड इनटू 3x3 सब ग्रिड्स। ये 9x9 की ग्रिड होती है जो आप सब डिवाइडेड होती है सब ग्रिड्स में। द गोल इज़ टू फिल द एम्प्टी सेल्स। हम हमारे पास गोल क्या होता है, हमने एम्प्टी सेल्स को जो है ना फिल करना होता है। ईच रो कॉलम एंड सब ग्रिड कंटेन डिजिट्स फ्राम 1 to 9, और हर रो कॉलम और सब ग्रिड के अंदर 1 to 9 के कोई डिजिट्स हो सकते हैं विदाउट रेपिटेशन, और ये विदाउट रेपिटेशन हो सकते हैं, इसके मिलियंस ऑफ कम्बिनेशन हो सकते हैं। इस तरह के पजल्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट वेरीफाई करना कि स्पेसिफिक रूल को फॉलो किया है वो हमारे लिए क्या है, आसान है। वो यही लिखा हुआ है कि इफ़ समवन गिव्स यू अ फील्ड सुडोकू, इट इज़ ईजी फॉर अ कंप्यूटर और अ पर्सन टू वेरीफाई इफ़ इट फॉलोज द रूल। अगर आपको एक फील्ड सुडोकू मिली है, गेम मिली है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसने सर्टेन रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। बट फाइंडिंग द करेक्ट सोल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन एक स्क्रैच से आप एक सही सोल्यूशन आपने फाइंड करना है, स्पेशली विथ फ्यू क्लूज, कैन टेक मिलियंस ऑफ ट्राइज, एक्सपोनेंशियल टाइम, बिकॉज देयर आर बिलियंस ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एनपी की एग्जांपल है। छोटे छोटे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं। जैसे आपके पास सॉल्विंग अ कम्प्लेक्स जिक्सा पज़ल है, जिक्सा पज़ल होती है। स्टूडेंट हार्ड टू फाइंड द राइट कम्बिनेशन बट ईजी टू चेक इफ़ ऑल पीसेस फिट करेक्टली। कि एक पिक्चर दी होती है, उस पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और हमने क्या करना होता है, उन पीसेस को पिक्चर को देख के हमने वो पीसेस सेट करने होते हैं और एक इमेज को कंप्लीट करना होता है। वो हमारे पास जिक्सा पज़ल है। मेरे पास यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर भी शायद होगी, हाँ ये वाली जिक्सा कहाँ पे है जी, हमारे पास जो है ये हमारे पास इस तरह की एक एग्जांपल है, ये वाली। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये गेम है, और इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास पिक्चर्स हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस बने होते हैं, और इन पीसेस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक, और इमेज को देख के हम अपनी पिक्चर्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। वो इसी के बारे में कह रहा है कि इसको कंबाइन करना मुश्किल होता है,
इसको चेक करना आसान होता है। टाइम टेबल स्केजुअल विद मैनी कॉन्स्टेंट्स, आप टाइम टेबल बना रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं, आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो और एक टाइम टेबल बनाते हो। हाँ, जिसने चेक करना होता है वो ईज़िली चेक कर सकता है कि ये टाइम टेबल सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अच्छा, उसके बाद ट्रैवल प्लानिंग विद मल्टीपल स्टॉप्स एंड रूल्स, फाइंडिंग द बेस्ट रूट विद ऑल कंडीशंस, हमने एक बेस्ट रूट फाइंड करना है जिसमें कॉस्ट भी लीस्ट हो, टाइम भी आपके पास हमारा सेव हो और स्टॉप ओवर्स और आपके पास क्या है स्टॉप्स भी हों मुख्तलिफ। एक कम्प्लेक्स है इसको मैनेज करना, बट चेकिंग इफ़ अ प्रपोज प्लान मीट्स ऑल कंडीशन, लेकिन चेक इसको बनाना मुश्किल है ऐसा टाइम टेबल या ऐसा कोई रूट या प्लान। हाँ, जो इसको वेरीफाई करना आसान होगा कि जो हमने एक प्रपोज प्लान दिया था वो ओके है या नहीं है, कोई भी प्लान हो सकता है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सोल्यूशन जिनका फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इनको वेरीफाई करना क्या होता है आसान होता है, वो क्लास एनपी के अंदर आते हैं। अच्छा जी, एनपी प्रॉब्लम्स आर नॉट अनसॉल्वेबल, ऐसे हम नहीं कह सकते कि जो एनपी प्रॉब्लम्स हैं अनसॉल्वेबल हैं, बट फाइंडिंग द सोल्यूशन इज़ ऑफन टाइम कंज्यूमिंग, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमें पता नहीं होता कि ये कितनी देर में इसका सोल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है, यानी कंप्यूटर को हम कोई प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं बता सकते या दे सकते जिसके बिहाइंड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। जो क्लास पी के प्रॉब्लम्स हैं वो एक प्रॉपर एल्गोरिदम है, प्रिडिक्टेबल आउटपुट है, हमें तमाम स्टेप्स का पता है, हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी का हमें पता है, हमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी का पता है, हम सारे चीज़ों को हमें पहले से पता है, प्री प्लान हमें हर चीज़ का पता है। वो क्लास पी के प्रॉब्लम्स हैं जो एवरीडे लाइफ में हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एनपी के प्रॉब्लम्स होते हैं ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते। टाइम जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एक्सपोनेंटेशन आपके पास डबल ट्रिपल हो रहा होता है, आप स्क्वायर में जा रहा होता है। और दीज प्रॉब्लम्स आर क्रूशल इन फील्ड्स लाइक पजल्स, ये पजल्स में आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी है वहाँ पे हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में हो सकते हैं, एंड एआई। सूडोको इज़ अ परफेक्ट एनपी एग्जाम्पल, सूडोको जो है ना बुक में भी लिखा हुआ है बच्चों, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एनपी प्रॉब्लम्स की। ईजी टू वेरीफाई, हार्ड टू कंप्यूट, इसको कंप्यूट करना, इसको सॉल्व करना इंसान के लिए या कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसका एल्गोरिदम बनाना। हाँ, इसको वेरीफाई आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, क्लास एनपी के अंदर आ जाता है। तो क्लास एनपी के अंदर हमारे पास क्या है, आगे हम देखते हैं जी इसकी फर्दर आपके पास क्या है आगे। इसकी दो क्लासेस हैं, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। अब एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर एट लीस्ट एज हार्ड द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन द एनपी। ये रिसर्च बेस हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते, ना ही इनका कोई सॉल्यूशन होता है, बस ऐसे समझ लीजिएगा, और ना ही इसको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स के दीज प्रॉब्लम में नॉट इवन हैव अ सोल्यूशन दैट कैन बी वेरीफाइड क्विकली, कि हम इनको आसानी से जो है ना क्विकली इनको वेरीफाई कर सकें। नो नोन एल्गोरिथम कैन सॉल्व ऑल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, कि जो है ना कोई भी ऐसा एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद नहीं है जो एनपी हार्ड के प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली रिजॉल्व कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दे आर ऑफन यूज इन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, एआई के अंदर एंड प्लानिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब ये आपने बच्चों इन पॉइंट्स को समझना है कि जो एनपी हार्ड के टफेस्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है, मतलब ये मिलियन डॉलर्स के आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के। मतलब अगर आप एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक आपके पास जो टाइम है, प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें पता ही नहीं कि उनका सोल्यूशन क्या है और वो कितने टाइम में रिजॉल्व होंगे, उनको वेरीफाई हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस और इनकी जो अगर आप इनका सॉल्यूशन देते हैं तो दीज आर द मिलियन डॉलर्स क्वेश्चंस हैं ये, इनको रिजॉल्व करना। तो जो एनपी हार्ड है दीज आर द टफेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑल एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स, यानी जो एनपी हार्ड है सबसे ज़्यादा हार्ड है, टफ प्रॉब्लम्स हैं, और जो एनपी कंप्लीट है उसका सबसेट है। हाँ, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स जो है ना वो कह एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
यानी हम कह सकते हैं NP कंप्लीट NP हार्ड का सबसेट है, बट नॉट ऑल NP हार्ड प्रॉब्लम्स आर NP। और लेकिन जो सारे जो है ना NP हार्ड प्रॉब्लम्स हैं ना वो NP नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हार्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उनको जो है ना एक अगर डिटर्मिनिस्टिक टाइम में सॉल्व कर लेते हैं तो फिर वो हार्ड नहीं रहते, वो फिर NP कंप्लीट बन जाते हैं। तो NP कंप्लीट में हम वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने आपको जो है ना आगे इनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो इसको आगे वेन डायग्राम है उसमें हम इसको शो करेंगे कि हमारे पास क्या है NP हार्ड और NP कंप्लीट डायग्राम्स कैसे हम इनको मेंशन करते हैं। तो अच्छा, एम्प्लॉय स्केजुलिंग हमारे पास क्या है, एक NP हार्ड प्रॉब्लम है। यू ओन अ कंपनी, आपकी एक कंपनी है, आप एक कंपनी के ऑनर हैं। यू हैव 10 एम्प्लॉयज़, आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं। 3 शिफ्ट पर डे, आपकी 3 शिफ्ट हैं। बे आप इमेजिन कर लें 8 से 12 है, 12 से 4 है, 4 से 8 है। मल्टीपल रोल्स विद कन्फ्लिक्ट्स, 2 पीपल कैन नॉट वर्क टुगेदर। आपका रूल ये है कि दो अगर लोग अगर एक शिफ्ट में काम कर चुके हैं दोबारा वो जो है ना किसी और शिफ्ट में काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब टास्क फॉर स्टूडेंट्स क्या है, डिज़ाइन अ स्केजुअल, आप एक स्केजुअल बनाओ। फिल्स ऑल शिफ्ट, तमाम शिफ्ट्स को फिल करो। रेस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ अवेलेबिलिटी, और एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी को भी आपने देखना है। अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स पे भी बचना है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। ओके जी, कंसेप्ट क्या, स्केजुलिंग विद कॉन्स्टेंट इज़ अ क्लास NP हार्ड प्रॉब्लम। अब आपने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, रूल्स हैं, और आपने उन तमाम रूल्स को देख के आपने उनका टाइम बनाना है, स्केजुलिंग करनी है। इवन चेकिंग ऑल कम्बिनेशन इज़ इनफिजिबल फॉर लार्ज टीम्स, और आपके पास क्या है तमाम कम्बिनेशंस को चेक करना और इस सॉल्यूशन को रिजॉल्व करना। जैसे जैसे टीम ग्रो करती चली जाएगी, नंबर ऑफ़ मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। इनको रिजॉल्व करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है जैसे जैसे जो है ना टीम ग्रो करती है। तो ये किसकी एग्जांपल में आ जाता है, ये हमारे पास क्या है NP हार्ड की एग्जांपल में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास जो कॉमन बुक में एग्जांपल दी हुई है TSP की, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है, अ सेल्समैन मस्ट विजिट सेवरल सिटीज़ और एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग सिटी, विजिटिंग ईच सिटी एग्जैक्टली वंस। गोल क्या है जी, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बताना है। ईजी टू चेक इफ़ अ प्रपोज रूट इज़ वैलिड एंड कैलकुलेट इट्स टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसमें देखें तो इसको अगर तो हमारे पास इजी टू चेक होगा, अगर तो हमारे पास गिवन होगा सारा डिस्टेंस। हार्ड टू कंप्यूट है द बेस्ट रूट अमंग मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और इसको कंप्यूट करना क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है NP हार्ड के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, उसके बाद 5 रियल लाइफ सिनेरियोज ऑफ NP हार्ड प्रॉब्लम्स। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टाइम टेबल, आपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टाइम टेबल बनाना है। तो उसमें हमारे पास क्या है, ये ओवरलैपिंग से भी आपने अवॉइड करना है। आपके पास लिमिटेड रूम्स हैं, टीचर्स अवेलेबिलिटी को आपने देखना है, और ये आपके पास क्या है NP हार्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, और इनके ऊपर रिसर्च हो रही होती है, इनके सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। तो ये फिर आपके पास क्या है, आपके पास NP कंप्लीट, फिर आपके पास क्या है ये क्लास P के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। मतलब आज जो NP हार्ड का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो NP हार्ड का प्रॉब्लम रहेगा। वो मे भी 2026 में 2027 के अंदर वो आपके पास क्या है क्लास P के अंदर आ जाए, उस कैटेगरी के अंदर आ जाए। अच्छा, नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकलते रहते हैं, उनके एल्गोरिदम्स बनते रहते हैं। तो ये रिसर्च टॉपिक्स हैं, लेकिन हम नॉर्मली तौर पे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद फाइनेट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो हमारे पास क्लास P के प्रॉब्लम है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइजेशन है। फूड डिलीवरी बॉय है, शॉर्टेस्ट रूट, आप फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट टू डिलीवर टू 30+ लोकेशंस एफिशिएंटली। तो ये भी आपके पास क्या है NP हार्ड का प्रॉब्लम है। NP हार्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी चैलेंजिंग टू सॉल्व, ये चैलेंजिंग होते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सॉल्वेबल नहीं होते, बट दीज आर वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। They often appear in real-world planning and optimization scenarios. Even supercomputers struggle to solve large instance efficiently. Even supercomputer भी इनको struggle करता है इनको solve करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर वर्क हो रहा होता है। और कोई ऐसा एज सच कोई algorithm
नहीं है जो NP हार्ट के प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करे। अच्छा, उसके बाद NP कंप्लीट है जी। व्हाट इज़ NP क्लास NP कंप्लीट? NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट होते हैं, बट देयर सॉल्यूशंस कैन बी चेक क्विकली, लेकिन इनके सॉल्यूशंस को हम इजीली चेक कर सकते हैं। यानी उसमें तो ये था कि NP हार्ट में ना उनका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, और उनको वेरीफाई करना भी बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन जो क्लास NP कंप्लीट के प्रॉब्लम है, इनको ये डिफ़िकल्ट होते हैं इनको सॉल्व करना, लेकिन इनके सॉल्यूशंस को हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। These problems appear in business, logistic, finance and planning task everywhere। हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स मौजूद होते हैं रियल लाइफ में, और जिनको हम इजीली हम चेक कर सकते हैं, और लेकिन उनको सेट करना, उसको मैनेज करना, उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नैपसैक की एग्जांपल बुक में दी हुई है कि हमारे पास एक नैपसैक है, एक फॉर एग्जांपल एक बैग है जिसमें हमने चीज़ों को स्टोर करना है। अगर हमारे पास उसकी कैपेसिटी हमारे पास 15 kg है, तो हमने उसी के अंदर रह के हमारी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें उसके अंदर हमने स्टोर करनी है और उसको किसी टूर पे लेके जाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स सिनेरियोज ऑफ NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या हैं। और इसमें हमारे पास क्या है जी, कार्गो लोडिंग है, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स लोडेड इनटू अ ट्रक। और हमने ना ट्रक के ऊपर वो चीज़ें लोड करनी हैं जिसमें बहुत चीज़ें लोड करनी जिनकी वैल्यू ज़्यादा, विदाउट एक्सीडिंग इट्स वेट कैपेसिटी, और इसकी वेट कैपेसिटी को एक्सीड किए बगैर। तो मतलब ये हमारे पास NP कंप्लीट का प्रॉब्लम है। बजट एलोकेशन है, सिलेक्टिंग द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। हमने ना बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है टू फंड विद इन अ लिमिटेड बजट, एक लिमिटेड बजट के अंदर रह के। यानी इसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, उसमें आपने मैक्सिमाइज करना है, बेस्ट अपना जो है ना चीज़ों को, सॉल्यूशंस को या प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करना है। कॉलेज कोर्स सिलेक्शन है, चूजिंग द मोस्ट वैल्यूएबल सेट ऑफ कोर्सेज। आपने सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज को सिलेक्ट करना है दैट फिट इन योर स्केजुअल एंड क्रेडिट लिमिट्स, और जो आपके स्केजुअल और क्रेडिट लिमिट्स के अंदर आते हैं। यानी इन चीज़ों को आपने बेस्ट सेलेक्ट करना है एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर, एक लिमिटेड टाइम या फ्रेम के अंदर, या एक सिनेरियो के अंदर हमने इनको बेस्ट चीज़ों को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। पैकिंग फॉर ट्रैवल, वही आपके पास नैप स्नैक की बात हम कर रहे हैं। पिकिंग द मोस्ट यूजफुल आइटम्स, हमने सबसे यूजफुल आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है दैट फिट इन अ लिमिटेड साइज बैग, एक लिमिटेड साइज बैग के अंदर जो चीज़ें फिट आती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिज़ास्टर रिलीफ, सेंडिंग द मोस्ट क्रिटिकल सप्लाईज, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सप्लाईज होती हैं, खाने पीने का सामान होता है। यूजिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, आपके लिमिटेड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं और आपने ज़्यादा जो सूटेबल हैं और क्रिटिकल चीज़ों को क्या करना होता है, उसके साथ मैनेज करना होता है। मतलब आप एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर रहकर जो मोस्ट क्रिटिकल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास चीज़ें होती हैं, आपकी वैल्यूज़ होती हैं, आपके गुड्स होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने उनको उसमें मैनेज करना होता है। समरी है जी, हमारे पास क्लास P के प्रॉब्लम है। पुटिंग ब्लॉक्स इन ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स को अपने ऑर्डर में पुट करना है। इजी टू सॉल्व, येस इट इज़ इजी टू सॉल्व। इजी टू चेक, येस इट इज़ इजी टू चेक। हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्लास P के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सॉर्टिंग के, सर्चिंग के प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलेशंस करते हैं हम। नॉर्मली तौर पे जितने भी प्रोग्राम्स हम मोस्टली बनाते हैं पाइथन में, तो वो क्लास P के प्रॉब्लम्स हैं। NP का प्रॉब्लम क्या है जी, क्लास NP का प्रॉब्लम गैसिंग अ नंबर, उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वेरीफाई कर सकते हैं कि यूज़र ने सही नंबर बताया है, नहीं बताया, कंप्यूटर उसको इजीली वेरीफाई कर सकता है। हाँ, लेकिन खुद से उसको गैस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पज़ल है जी, पज़ल विद 1000 पीसेस एंड नो पिक्चर। अब इसका मतलब है ये कितना बड़ा मुश्किल काम है। देखो, एक पज़ल है, जिस तरह मैं कहता हूँ जिक्सा एक पज़ल है जिसमें एक पिक्चर है, उसके 1000 पीसेस हैं, उन्होंने स्कैटर्ड कर दिए। अब आप उन 1000 पीसेस को जोड़ के कंप्लीट पिक्चर बना रहे हो और आपके सामने कोई पिक्चर भी मौजूद नहीं है, तो मतलब ये बहुत टफ आपके पास सिनेरियो होता है। तो ना ही इसको सॉल्व करना इजी होता है और ना ही हम इसको चेक कर सकते हैं। मतलब कि हमारे सामने कोई पिक्चर भी नहीं है, हम 1000 पीसेस को जोड़ रहे हैं,
तो ये NP हार्ड के प्रॉब्लम्स हैं। NP कंप्लीट है सुपर ट्रिकी, ये ट्रिकी होते हैं, सॉल्वेबल होते हैं लेकिन क्या है डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेज़ है, ये एक गेम होती है जिसमें फॉर एग्जांपल आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे ये गेम है जिसमें हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है, यहाँ से एक पर्सन इन हो रहा है और वो इसको चेक कर रहा है। हाँ, यहाँ पे वो चेक करता जाएगा और आपके पास पाथ को देखेगा, जहाँ पाथ एंड हो गया वहाँ से दूसरे पाथ पे जाएगा। मतलब आप इसको बंदा इस गेम को खेलता है और इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, बट इसको वेरीफाई करना क्या है, आसान है कि ये सॉल्व हो चुकी है, सो ऑन। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास किस में आ जाती हैं, ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, किसकी हैं, ये हमारे पास जो है ये NP कंप्लीट की हैं, जिनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, जिनको चेक करना वेरीफाई करना आसान होता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं एक आपको इसके एक डायग्राम दिखा देता हूँ। हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एक मैं डायग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है और इसमें मैं हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी NP हार्ड। NP हार्ड के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पे हैं, ये NP हार्ड है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये हमारे पास क्या है जी, एक और हेडिंग में यहाँ ले लेता हूँ जी जनाब। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये NP कंप्लीट है। हम कह सकते हैं जो NP कंप्लीट है वो NP हार्ड का सबसेट है, यानी कोई भी प्रॉब्लम NP हार्ड में नहीं रहेगा। हाँ, ये रिसर्च हो रही होती हैं वो, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं वो NP हार्ड से NP कंप्लीट की तरफ आ रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ना वो फिर फाइनली वो फिर जो आपके पास क्या है वो हम उनको क्लास P के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं। अब ये जो क्लास P के प्रॉब्लम्स हैं, ये एक डायग्राम है जी, ये हमारे पास, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास क्लास P के प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे जी क्लास NP, क्लास P, अब ये हमारे पास क्लास P के प्रॉब्लम है, और होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसको हम वैन डायग्राम बोलते हैं बच्चों, और हम इसको आसानी से बना सकते हैं। वैन डायग्राम है, और यहाँ हेडिंग दे देता हूँ मैं, अच्छा जी। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सी डायग्राम है जी, वैन डायग्राम। बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, इसमें यही है कि अगर इस डायग्राम को हम देखें, जो NP कंप्लीट है वो NP हार्ड का सबसेट है, और जो क्लास P है जो वो आपके पास क्लास NP का सबसेट होता है। और जब आपके पास एक प्रॉब्लम एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम में सॉल्व हो जाते हैं तो वो क्लास P के अंदर आ जाते हैं। अगर वो सॉल्व नहीं हो सकते एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम में, लेकिन हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं, वो क्लास NP कंप्लीट है। अगर ना ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और ना ही उनको वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो हार्डेस्ट प्रॉब्लम होते हैं, दैट आर NP हार्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो अब ये पूरा एक रिसर्च होता है, एक रिसर्च वर्क है, कंप्यूटेशनल थ्योरी है, जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। आज हम 2025 में बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं फाइनाइट टाइम में, हमारे पास एल्गोरिदम मौजूद है, हमारे पास कंप्यूटर जो है ना उनको प्रॉपरली एक प्रिडिक्टेबल आउटपुट दे रहा है, वो क्लास P के प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है वो क्लास NP के अंडर आते हैं, अभी उनका सोल्यूशन नहीं है, सॉल्व करना मुश्किल है, मे बी इन फ्यूचर 2 साल बाद 5 साल बाद वो सॉल्व हो जाएं तो वो क्लास P के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, जो क्लास NP हार्ड है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, कोई इनका प्रॉपर नॉन एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जो इनको सॉल्व कर सके।
100% मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सॉल्वेबल नहीं है, हाँ जो सॉल्वेबल हो जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते हैं। एक स्टेप को पहले सॉल्व करेंगे जैसे क्लास एनपी में, तो बाकी स्टेप्स को उसको फॉलो करके स्टॉप करते हैं। लेकिन कुछ पोर्शन जो है ना वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, उसका जो डिटर्मिनिस्टिक होता है वो क्लास पी के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्लास पी, क्लास जो एनपी का सबसेट है और एनपी कंप्लीट जो है ना एनपी हार्ड का सबसेट है। तो ये वैन डायग्राम है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल को आगे स्टूडेंट्स में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और जो आईसीएस नए अभी जो 2025 में आएंगे उनके साथ शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।